हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के 5th सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, या फिर स्टूडेंट आप लोग चैनल के अंदर जाकर भी वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइलम इकाइनोडर्मिटा के जनरल फीचर्स के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डालीजिए इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। फाइलम इकाइनोडर्मिटा के जो मेंबर्स होते हैं वो रेडियल सिमेट्री वाले मेटाजुआ होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये रेडियल सिमेट्री क्या है या बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है। देखिए, हर एक एनिमल की जो बॉडी होती है उसकी अपनी एक सिमेट्री होती है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जब आप फाइलम इकाइनोडर्मिटा के मेंबर्स को पढ़ रहे होते हैं तो अपने दिमाग में सिर्फ सितारा मछली को लेकर चलें, यानी कोई एक मेंबर आप लोग फाइलम इकाइनोडर्मिटा का अज्यूम करके चलें तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जैसे ये सितारा मछली है। सितारा मछली के डायग्राम में अगर आप लोग रेडियल सिमेट्री उसे कहा जाता है, जिसे आप किसी भी प्लेन से कट करने की कोशिश करें उसका जो शरीर है वो दो भागों में, जितना पार्ट इधर आया उतना पार्ट इधर आया, यानी दोनों भागों में विभाजित हो जाता है। चाहे आप इस प्लेन से कट करें या इस प्लेन से कट करें या इस प्लेन से कट करें, जो पार्ट इधर आता है उतना पार्ट इधर, यानी एक तरीके से वो दोनों भागों में डिवाइड हो जाता है। तो इसे कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। तो फाइलम इकाइनोडर्मिटा के जो मेंबर होते हैं वो रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होता है जहां से आप उस एनिमल को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। लेकिन रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि आप किसी भी प्लेन से कट करेंगे वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो ये रेडियल सिमेट्री वाले मेटाजुआ होते हैं और इनकी दृढ़ त्वचा में, यानी जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, उसमें कैल्शियम युक्त अस्थियां यानी कि हड्डियां एवं कंटिकाएं प्रेजेंट रहती है या उसमें उपस्थित होती हैं। इनकी लगभग 6000 स्पीसीज लिविंग है यानी कि जीवित है, तथा सभी के सभी समुद्री हैं यानी मैराइन वाटर के अंदर। इस संघ का नाम स्टूडेंट जेकोब थियोडर क्लेसिन द्वारा रखा गया था 1734 में। लीनियस ने 1758 में इन्हें मोलस्का के अंदर रखा गया था, और जबकि लेमार्क थे उन्होंने रेडिएटा के ऑर्डर इकाइनोडर्मिस में रखा था। राइट। इसके बाद यदि हम बात करें ल्यूकार्ट की तो उन्होंने 1849 में इन्हें एक अलग संघ इकाइनोडर्मिटा में रखा। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग नोट डाउन करेंगे। ये रेडियली सिमेट्रिकल वाले जंतु होते हैं, यानी कि आप इन्हें, इनकी बॉडी को किसी भी प्लेन से कट करेंगे वो दो भागों में विभाजित हो जाएंगे। और ये अधिकतम पेंटामेरस होते हैं, यानी इनमें 5 भुजाएं प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आप लोग स्टार फिश के अंदर देखेंगे जो सितारा मछली होती है। परंतु इनका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, यानी द्विपार्श्व सममित, यानी सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होगा जहां से आप उसको दो भागों में विभाजित कर पाएंगे। मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ द्विपार्श्व सममित का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, सिर्फ ह्यूमन बॉडी में एक ही ऐसा प्लेन है जहां से आप बीचों बीच ऐसे कट करेंगे तो ये जितना पार्ट इधर आया उतना पार्ट इधर आया। ठीक इसी प्रकार से इनका जो लार्वा होता है, ये जो फाइलम इकाइनोडर्मिटा के मेंबर्स होते हैं, इनका जो लार्वा होता है वो द्विपार्श्व सममित यानी बाइलेटरल सिमेट्री को शो करता है। एक प्लेन ऐसा है जहां से आप कट करेंगे तो वो दो लेटरल पार्ट उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। दो पार्श्वों में समान भागों में विभाजित हो जाता है। इसके बाद नोट डाउन करेंगे पॉइंट नंबर सेकंड। इनकी जो बॉडी होती है वो गोलाकार होती है, बेलनाकार होती है तथा सितारे के समान यानी स्टार लाइक होती है। और सेंट्रल डिस्क में 5 अक्ष यानी 5 इसमें भुजाएं देखने को मिलती है, आर्म्स देखने को मिलती हैं। नंबर थर्ड पॉइंट नोट डाउन करेंगे। शरीर पर सिर नहीं होता है, हेड इसमें अब्सेंट होता है, किंतु इसमें पृष्ठ एवं यानी कि डोर्सल और अबोरल सरफेस पाई जाती है। जैसे आपने स्टार फिश की स्ट्रक्चर में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसकी जो बॉडी होती है उसमें डोर्सल और अबोरल सरफेस पाया जाता है। अब यहाँ पर अधर या मुखवर्ती तल यानी वेंट्रल और ओरल सरफेस स्पष्ट होते हैं। मुखवर्ती तल यानी कि एम्बुलेक्रल तथा इंटर एम्बुलेक्रल भागों में बटा रहता है। नंबर 4 पॉइंट नोट डाउन करेंगे। ये खंड विहीन, यानी कि एक तरीके से इसमें सेगमेंट अनुपस्थित रहता है इनकी बॉडी पर, तो ये खंड विहीन यानी कि अनसेगमेंटेड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 3 स्तर वाले, 3 लेयर्स वाले बने होते हैं और सिलोमेट होते हैं। राइट। तो नोट डाउन करेंगे ये अनसेगमेंटेड ट्रिप्लोब्लास्टिक तथा सिलोमेट वाले एनिमल्स होते हैं। देह भित्ति यानी कि जो बॉडी वाल है, बॉडी वाल के डर्मिस भाग में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी पट्टियां होती हैं जो कि मीजोडर्म की कोशिकाओं से विकसित होती है, और इन पर कांटे होते हैं जो त्वचा के बाहर निकले होते हैं और एक तरीके से यही प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव वाल के कार्य करते हैं।
इसके बाद पॉइंट नंबर 6 नोट डाउन करेंगे, एम्ब्रियोनिक जो सीलोम होती है वो एंटेरोसिलिक होती है तथा जल वाहिनी तंत्र यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम में मॉडिफाइड होती है। स्टार फिश का वाटर वेस्कुलर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे डायग्राम के साथ, एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। इनमें एम्ब्यूलेक्रल अपेंडेजेस और ट्यूब फिट पाए जाते हैं और ये श्वसन तथा प्रचलन में सहायक होते हैं। हालांकि जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, लगभग 5 तरह की फिजियोलॉजी कवर करती है, इसीलिए स्टूडेंट वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स होते हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आगे लिखेंगे पॉइंट नंबर 7, एलिमेंट्री कैनाल जो आहार नाल होती है वो सीधी तथा कुंडलित होती है, कोइल्ड होती है। नंबर 8 पॉइंट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की यदि हम बात करें या जो रुधिर परिवहन तंत्र जो होता है वो कम विकसित होता है, ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। इसके बाद यदि हम बात करें एक्सक्रीशन के बारे में, उत्सर्जी अंग का इनमें अभाव होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब समझते हैं, जैसे हम अपनी बॉडी से मूत्र का विसर्जन करते हैं, यानी हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको त्यागते हैं हम किसकी मदद से, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की मदद से। तो इनकी बॉडी में भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता होगा, क्योंकि ये भी खाना खाते हैं तो जो वेस्ट मटेरियल है इनकी बॉडी से कहीं ना कहीं से निकलता होगा, तो उनमें इनका अभाव होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 नोट डाउन करेंगे, रेस्पिरेशन के लिए गिल प्यूपली में पाए जाते हैं जो डर्मिस से बाहर झांकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 में नोट डाउन करेंगे, तंत्रिका तंत्र यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत ही सिंपल होता है, इसमें माउथ के चारों ओर एक सर्कम ओरल रिंग होता है। ठीक है, और इसमें रेडियल तंत्रिकाएं निकल करके शरीर के सभी भागों को जाती हैं। पॉइंट नंबर 12 में नोट डाउन करेंगे, नर तथा मादा जनन अंग, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं तथा जो डेवलपमेंट होता है वो लार्वा अवस्था उसमें मिलती है। राइट, यानी इसमें लार्वल स्टेज आती है। पॉइंट नंबर 13 में नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, टूटे हुए या डैमेज पार्ट जो नष्ट हुए जो भाग होते हैं इनकी बॉडी के, उनमें रीजनरेशन की एक विशेषता होती है, यानी कि रीजनरेशन की इनमें क्षमता होती है। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स होते हैं, मान लीजिए उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट टूट गया है तो उसे वो रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपके घरों में जो लिजर्ड होती है, जो छिपकली होती है, अगर आपने उसकी पूंछ को कहीं से काट दिया, या आपने जनरली देखा होगा कुछ छिपकलियों के पूंछ कट जाते हैं, तो एक तरीके से स्टूडेंट वो दोबारा से उनकी पूछ आ जाती है, वो रीजनरेशन के द्वारा आती है। ठीक है, उनकी सेल्स के अंदर इतनी क्षमता है कि वो दोबारा से उस ऑर्गन को विकसित कर लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स भी हैं। ये जो है समुद्रवासी होते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, ये इनका हैबिटाट है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फीचर्स होते हैं इनको याद करने का बेस्ट कैसे है, मतलब कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसके बेस पर याद किया जा सकता है। देखो, आप खुद से अपने कैरेक्टर से इनके कैरेक्टर का लिंक करो, तभी आप लोग इसको याद कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सांस लेते हैं तो एक तरीके से ये भी सांस लेते होंगे, तो आप लोग देखो कि इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। हम लोग बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं किसके द्वारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा, जिसमें हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऑर्गन भी प्रेजेंट रहता है, तो हमें देखना है कि क्या इनकी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, अगर होता है तो ऐसे पॉइंट याद आ जाता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, हार्ट होता है, यानी स्पेशल एक तरीके से ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं उसके अंदर भी, तो क्या इनकी बॉडी में भी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। राइट, ये हमें देखना है। इसके बाद स्टूडेंट हम रिप्रोडक्शन करते हैं, तो क्या ये भी रिप्रोडक्शन करते हैं, अगर ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या मेल और फीमेल जो अलग अलग होती है या एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर बना हुआ है जिससे कि हम खाने का पाचन करते हैं, तो क्या इनकी बॉडी में भी डाइजेस्टिव सिस्टम है। हम लोग जैसे अपने घरों में रहते हैं तो ये लोग कहाँ पर रहते होंगे। तो इस तरीके से हम चीज़ों को लिंक करके यानी खुद से रिलेट करके नए नए पॉइंट को याद कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है एग्जाम पेपर में आप भूल जाते हैं कि कैसे इनका जनरल कैरेक्टर्स को कैसे लिखें, तो खुद से रिलेट करके चीज़ें याद आ जाती है। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ना जरूर पड़ेगा, याद जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप किसी चीज़ को भूल गए हो तो उसी को याद कर सकते हो। अब कोई स्टूडेंट जो पढ़ के ही नहीं गया है वो कैसे ट्रिक को फॉलो करेगा और कैसे वो याद करेगा। तो भूली हुई चीज़ों को ही याद किया जा सकता है, इसलिए सबसे पहले आपको याद करना है। अगर आप लोग भूल गए तो फिर उसके बाद आप लोग याद कर सकते हैं रिलेट करके चीज़ों को। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।